राधे राधे एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। आज के इस वीडियो में मैं पारण की जो विधि है वो तो मैंने बता दी थी, लेकिन पारण करने के बाद जो सामग्री है उसका हमें क्या करना है इस चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी। और इसके साथ ही जो आपने जितिया बनाई है उसमें कितनी गांठें आपको लगानी है, सब्जी आपको काटनी है या नहीं काटनी है, सिर आपको धोना है या नहीं धोना है। इस प्रकार से ऐसे बहुत से सवाल हैं। पारण का जो मुहूर्त है वो क्या है, मैं इन सभी सवालों के आज आंसर देने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो जितिया का जो व्रत है वो 26 सितंबर 2024 को है। और इसके बाद जो उसका पारण का समय है वो है शाम के समय 4:43 से शाम के 6:13 तक। इसके बाद जो दोपहर का जो मुहूर्त है वो रहेगा 3:12 से 4:43। तो यहाँ पर देखिए मैंने फ़ोटो लगा दी है मुहूर्त की, ताकि आपको याद रहे। तो आप हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद कई लोगों का ये प्रश्न है कि क्या हम पारण के दिन सब्ज़ी काट सकते हैं। तो देखिए, पारण के दिन आपको काटना, तोड़ना फोड़ना नहीं चाहिए। आप हो सके तो अपने हस्बैंड से या किसी से भी घर के अन्य सदस्य सब्ज़ी वगैरह कटवा सकते हैं। उस दिन आप हो सके तो चाकू का प्रयोग ना करें। लेकिन अगर कोई नहीं है आपके घर में तो फिर आपको क्या करना है, तो फिर तो आपको चाकू का प्रयोग करना ही पड़ेगा। लेकिन हो सके तो जैसे आप आलू वगैरह काट रहे हैं या भिंडी काट रहे हैं, आप जो भी सब्ज़ी काट रहे हैं तो उसमें देख लीजिए कि उसमें कीड़ा वगैरह ना हो, क्योंकि कीड़ा वगैरह रहता है तो ये सभी चीज़ें आपको ऊपर एक तरह से एक दोष होगा आपके ऊपर। तो इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि उसमें कीड़ा वगैरह ना हो, आपसे कटे ना, ये सब चीज़ें को आप ध्यान रखें। के बाद कई लोगों का मेरे पास कमेंट आ रहा था कि हमें सिर धोना है या नहीं धोना है। तो इस बात को देखिए, आप समझ लीजिए, जिन लोगों की सास है वो लोग चाहे तो सिर धो सकती हैं, और अगर उनका मन नहीं है सिर धोने का तो वो ना भी धोएं, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि गुरुवार का दिन है, आप चाहे तो धोएं या फिर ना धोएं। लेकिन जिनकी सास नहीं है उन्हें तीनों दिन, यानी नहाए खाए के दिन, पूजा के दिन और पारण के दिन, तीनों दिन उन्हें सिर धोना ही है। दूसरी चीज़, जिनकी सास नहीं है उन्हें सिंदूर पारण करने के बाद ही लगाना है। उसके बाद पारण करने के बाद आप सुहाग ले लें, उसके बाद आप सिर में सिंदूर लगा सकते हैं। लेकिन जिनकी सास हैं वो चाहे तो सिंदूर कभी भी लगा सकते हैं, उनके लिए कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। इस दिन आपको दातून नहीं करनी है। लेकिन पारण के दिन तीसरा दिन हो जाता है तो आप आखिरी दिन होता है, आप चाहें तो, वैसे तो नहीं किया जाता है लेकिन अगर हो सके तो कहीं कहीं दातून की जाती है, तो आप दातून वगैरह कर सकती हैं। ऐसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, 3 दिन में फिर मुंह से बदबू आने लगती है। तो आप हो सके तो दातुन कर लीजिए। और इस पूजा में आपको ध्यान रखना है कि आपको घर में अगर साफ़ सफाई भी कर रहे हैं, आप झाड़ू वगैरह लगा रहे हैं, तो आप जाले वगैरह इस दिन ना उतारें। तीनों दिन, पूजा के दिन भी और नहाए खाए के दिन भी और पारण के दिन भी आप जाले वगैरह साफ़ ना करें। इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि गलती से भी आपसे किसी जीव की हत्या, जैसे मकड़ी वगैरह है, आपसे उनकी हत्या ना हो, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अब कुछ महिलाओं के ये प्रश्न आ रहे थे कि हम गांठें कैसे लगाएं, जो जिउतिया है उसमें गांठ कितनी लगानी है। तो देखिए, जो जिउतिया अगर आपके पास सोने की नहीं है तो आप धागे की भी जिउतिया पहन सकते हैं। तो उसमें गांठों का ये रहता है कि आपकी जितनी संतान है, अगर आपकी एक संतान है तो आप एक गांठ लगाइए, आपकी 2 संतान है तो 2, और 3 संतान है तो 3 गांठ लगा सकते हैं। तो जितनी संतान होती है उतनी ही आपको गांठ लगानी पड़ती है। मैं आपको इस बात का भी ध्यान रखना, जैसे आपने माला जैसे बनाई जाती है सिंपल, अगर आप धागे की बनाए तो जो माला दोनों तरफ से के जो छोर होते हैं, जब उन्हें बांधते हैं हम, तो उसे आप गांठ मत मानिएगा। उसे आप जो आप बांधेंगे वो तो अलग ही होगा, गांठ आपको अलग से लगानी है। यानी एक आप बीच में गांठ लगा दीजिए, अगर आपके एक पुत्र है तो आप एक गांठ लगा दीजिए। बाद में जिस तरह से आपको माला बनने के बाद जैसे बांधा जाता है उस तरह से आपको वो धागा बांध देना है। इसके बाद जिउतिया बनाने के लिए आपको लाल, पीला या फिर ऐसे नारंगी कलर ही लेना है आपको। आप गुलाबी कलर भी ले सकते हैं, लेकिन आपको नीला और काला कलर नहीं लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, ये प्रश्न था कि जो हमने सामान चढ़ाया, जैसे पत्ते वगैरह हैं या प्रसाद वगैरह चढ़ाया या फल वगैरह चढ़ाया, तो उनका क्या करना है। तो देखिए, ये जो पत्ते वगैरह हैं वो आप
चाहे तो किसी नदी में या फिर घर में ही एक बाल्टी में आप पानी भरकर, शुद्ध जल भरकर आप उसमें तिलक वगैरह करके जल में वहीं पर आप एक तरह से सरोवर मान के वहीं पर आप विसर्जित कर सकते हैं। और जो फल वगैरह हैं, जैसे जो जीमूत वाहन जी को आपने प्रसाद चढ़ाया, वो आप अपने परिवार के सदस्यों में बांट सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बात याद रखनी है कि जो चीलों और सियारों का जो आपने भोग चढ़ाया है, जो भी सामग्री वगैरह चढ़ाई है, वो आपको छत पर ले जाकर रखना है। उसके बाद उठाकर आप किसी को, गाय को या चिड़िया वगैरह के लिए आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको अपने घर के सदस्यों को भोग प्रसाद के रूप में नहीं देना है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके बाद आपने जो दान की वस्तु निकाली है, आप किसी भी गरीब को दान दे सकते हैं। तो दान आप अपनी श्रद्धा अनुसार निकाल सकते हैं। जैसे आपने अभी थोड़ा दान निकाला है, आप इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड करके बाद में और भी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो किसी की ज़रूरत का सामान भी आप दान कर सकते हैं। तो इसमें ये नहीं कि आपको थोड़ा ही दान करना है, आपको जितना मन करे आप उतना दान कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोग का प्रश्न आ रहा था कि हमें अरियार बरियार का यदि पौधा ना मिले पूजा के लिए तो हम क्या करें। तो यदि आपको अरियार बरियार का पौधा ना मिले तो आप उसकी जगह तुलसी का पौधा भी ले सकते हैं और पूजन कर सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात का के लिए परेशान ना हो कि आपको अरियार बरियार का पेड़ नहीं मिल रहा है, तो आप तुलसी का पूजन कर सकते हैं। इसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न था कि हम डलिया कैसे भरें और कब भरें। तो देखिए, डलिया आप आखिरी दिन भी भर सकते हैं और पूजन वाले दिन भी भर सकते हैं। तो डलिया भरने के लिए आपको सबसे पहले एक बांस की या फिर प्लास्टिक की डलिया ले लेनी है। सबसे नीचे आपको ये जो तुरई का पत्ता था वो आपको बिछा लेना है एक। उसके ऊपर आपको 5 या 7 फल रखने हैं। आप थोड़े या ज़्यादा अपनी श्रद्धा अनुसार फल भर सकते हैं। इसके बाद आप मिठाई वगैरह रख लीजिए। मिठाई वगैरह रखने के बाद आप चाहें तो सुहाग का सामान भी उसके अंदर रख सकते हैं। सभी सामग्री रखने के बाद आप एक लाल कपड़े से उसे पूरा कवर करके बांध दीजिए। तो आपको ये डलिया, आपको जो व्रत कर रहे हैं तो व्रती को भरनी चाहिए। और इसको खुलवाने के लिए आप अपने बच्चों के लिए बोल सकते हैं या फिर आप अपने पति से बोल सकते हैं। तो देखिए, पूजा आप कर रहे हैं इसलिए डलिया आप खुद भरें। इसके बाद जब डलिया खुलवाएं तो आप अपने बच्चों से या फिर अपने पति से बोलकर डलिया खुलवा सकते हैं। तो डलिया आपको पारण करने के बाद शाम के समय खोलनी है। उसके बाद आपको सुहाग लेना है और जो प्रसाद है सभी में, घर वालों में बांट देना। तो प्रसाद आप घर वालों में भी बांट सकते हैं। यदि आपने डलिया बहुत बड़ी भरी है, उसमें बहुत ज़्यादा सामग्री है, तो आप आस पड़ोस में भी बांट सकते हैं और किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। तो इस प्रकार से पारण की विधि और मुहूर्त था। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं ऐसी ही और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूँ। धन्यवाद।